आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकावट में देख रही हूँ आपको। आप बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत समय हो गया, लेकिन आप फिर भी चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मैं आपको चट्टान की तरह खड़ा हुआ देख रही हूँ। आप कभी भी गिरे नहीं हैं, कभी भी लड़खड़ाए नहीं हैं, लेकिन यह चीज मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा। देखो, एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। सच्चाई तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि यह शायद समझ लो कि ब्रह्मांड चाहते हैं कि यह सच्चाई मैं आपके सामने लाऊं। एक लेडी की सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। बहुत ज्यादा प्रयास किया है, बहुत सारी चीजें की हैं, इतनी सारी चीजें की हैं। आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा होगा जो बहुत मेहनत करता है, या आप बहुत मेहनत करते हैं। आपके काम तो होने ही होने हैं। आपके ऐसे काम जहां पर आपको बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली होती है, लेकिन वो आपको मिल ही नहीं पाती थी, आपके हाथ आता ही नहीं था, आपको वह चीजें मिलती ही नहीं थी, आप बस खाली रह जाते थे। क्योंकि यह लेडी कहीं ना कहीं यह चीज कर देती थी। आपके लाइफ में आपको पूरी तरह से ट्रैप किया हुआ था इस लेडी ने। और यह कैसा वक्त था, एक ऐसा वक्त मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और यह वक्त खत्म होने पर आ चुका है। यह खत्म हो चुका है, यह खत्म हो रहा है, क्योंकि यह औरत आपके पीछे, यह ऐसी लेडी है जो आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छे अच्छे काम मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स आपको मिल सकते थे, आपकी अर्निंग हो सकती थी, उसके लिए जो आप बहुत ज्यादा चाहते थे। यह कोई ऐसा गंदा रिचुअल कर देती थी, जैसे झाड़ू लगा देती थी, आपके काम को पूरी तरह से खत्म करने देना। आपके काम मतलब पूरी तरह से ठप पड़ जाना, और ठप पड़ भी जाता था। लेकिन यहाँ पर डिवाइन माँ काली आपको कह रही हैं, आप इस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। अब आपके जीवन में तेजी से आपके काम बनने वाले हैं। इसके जो भी आपके मैनिफेस्टेशन काम थे, जो भी इसके सारे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आप बहुत स्टक थे, वह काम अब उस चक्रव्यूह से आप बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि इसके जीवन में इसका कर्म यह अपना भोग रही है। अब यह लेडी अपने जीवन में बहुत सारे कर्म भोग रही है, जो उसने अपने साथ या किसी के साथ, खासकर आपके साथ बुरे कर्म किए हैं। और आपके जीवन में बहुत तेजी से जो काम बनने वाले थे, जो नहीं बन पाए, वह काम अब बनने वाले हैं, जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। यह मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। बहुत लंबे समय से आप मेहनत करते जा रहे थे। मैं यह चीज यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत लंबे टाइम से आप किसी काम को करते जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे, लेकिन वह काम कहीं ना कहीं रुक जाता था, ठप पड़ जाता था। क्योंकि यह लेडी कुछ ऐसी चीजें पुरानी रिचुअल में कह सकती हूँ, पुरानी रिचुअल कर देती थी, तो वह चीजें आपके रुक जाती थी, अशुभ चीजें कर देती थी। आपने देखा होगा घर के बाहर में, आंगन में हम लोग लगाते हैं मैट, उसको झाड़ देना, बच्चे को रुला देना, झाड़ू मार देना, कुछ भी ऐसे अवगुण काम जो नहीं करना चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो काम यह कर देती थी, इसलिए यह अपना कर्म आज भोग रही है। यह आपके साथ क्या, किसी के साथ भी इसने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसकी सजा इसको मिल रही है, ताकि यह कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज्यादा स्टन करना चाहती थी, लेकिन वह चीजें वर्क नहीं कर पाई। लेकिन मैं यहाँ पर यह स्ट्रांगली देख रही हूँ, आपने जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत लंबे टाइम से जो आप मेहनत करते जा रहे थे, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए,
वो सारे काम बहुत तेजी से डिवाइन खुद आपके करने वाले हैं। आपकी सारी मेहनत जो पास्ट में आपने की थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा जी जान से मेहनत की थी, जिसका रिजल्ट आपको शायद कभी नहीं मिला, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। पास्ट के जितने भी मेहनत किए हुए काम थे, उनका रिजल्ट मिलेगा। अब आपको हर एक अच्छे काम, हर एक मेहनत का बहुत फास्ट रिजल्ट मिलने वाला है। आपके वह सारे काम जो बहुत टाइम से बंद पड़े थे, ठप पड़े थे, जो नहीं बन रहे थे, वह सारे काम धीरे धीरे और बड़े ही जल्दी जल्दी बनने वाले हैं। आपकी दीपावली समझ लो, आपकी दिवाली बनने वाली है, बहुत शुभ दिवाली बनने वाली है। मान लीजिए शुभ आंगन में जो किलकारियां और जो हंसी की गूंज आपके घर में आने वाली है, वह सुंदर सपना आपने सजाया था, वह पूरा होने वाला है। आपके जो भी कामकाज बहुत टाइम से बंद पड़े थे, ठप पड़े थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वह होने वाले हैं। जहां पर आपको एक समय ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, यह घटिया औरत की वजह से असल में यह सब हुआ था। मैं यह चीज यहाँ पर सुन रही हूँ, लेकिन अब सुंदर चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। पास्ट में आपने जितनी भी मेहनत की, जितना परिश्रम किया, उसका रिजल्ट, उसका प्रॉफिट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी माँ काली आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, आपके इष्ट आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। उनकी कृपा की जो वर्षा है, वह बहुत तेजी से हो रही है। इस लेडी ने लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है कि इसकी जो आंखें हैं, थोड़ी कह सकते हैं कि जब यह देखती है इंसान को, तो कहीं ना कहीं भांपने में ही समझ आता है कि इसका इरादा सही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी लेडीज होती होंगी जिनको देखकर यह कहा जा सकता है कि इनकी आंखें सही नहीं हैं, थोड़ी इवल टाइप हैं। इनसे बात करने से पता नहीं क्यों मन बेचैन हो जाता है, मन को शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि मन बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है, मन में हलचल सी मच रही है। तो अगर ऐसा होता होगा आपके साथ, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी उनसे दूर रहें। और अगर आसपास कोई ऐसा करता है तो उसे कुछ न बोले, बस जाने दे। जब वह देखे कि ऐसी लेडीज जो लोगों से जलती हैं, जिनकी नजरें खराब हैं, जब अपने घर में मग्न हैं, तभी आप अपने अच्छे काम के लिए बाहर जाएं। उनके सामने से अपने अच्छे काम के लिए बाहर न जाएं। यह लेडी थोड़ी बुजुर्ग भी हो सकती है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर 3-4 चेहरे दिख रहे हैं। एक तो थोड़ी बुजुर्ग जैसी दिख रही है, एक थोड़ी बुजुर्ग है। 3 लेडी ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर ज्यादातर थोड़ी बूढ़ी जैसी दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रही हैं। एक थोड़ी लंबी सी है, थोड़ी सांवली है, मोटी मोटी सी है, एक काफी बुजुर्ग है, कमजोर सी। तो यह ज्यादातर लेडीज मैंने यही देखी है जिनकी उम्र हो चुकी है। इतनी बड़ी उम्र लेकर यह लोग इतनी घटिया सोच कैसे रख सकती हैं? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसी भी हैं जो ठीक ठाक ही अपनी लाइफ में, मतलब यंग एज में हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। यह लोग बहुत घटिया सोच रखते हैं लोगों के प्रति। बस इनका एक ही मकसद है कि सामने वाला इंसान खुश क्यों है अपनी लाइफ में, इतने अच्छे से क्यों सब कुछ सेटल कर रहा है, क्यों अपनी लाइफ में इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्यों अपनी लाइफ में इतना अच्छा शाइन कर रहा है, क्यों इतना अच्छे से तेजी से यह आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी तो लेडीज ऐसी हैं और बहुत सारे लोग भी, लेडीज ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रक करते हैं। यह चीज अभी अभी चैनल हुआ है। कुछ ऐसी फैमिली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। शायद आपका अकाउंट हो,
शायद न हो, लेकिन हो सकता है आपके घर परिवार पर भी नजर रखते हैं। क्या आप करते हो, क्या नहीं करते हो? यहाँ पर मुझे एक चीज और सुनाई दिया है। आप लोग वर्किंग हैं, काम भी करते हैं, और काम में अभी आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हाउसवाइफ हैं, काम नहीं करती हैं। बहुत सारे ऐसे मेल फीमेल होंगे। मेरे बच्चे, तैयार रहो। तुम्हारा जीवन सुख भरा आनंदित है। तुम्हारे जीवन में अब समस्या समाप्त होने वाली है। तुम उत्साह से, ऊर्जा से भर उठोगे। तुम्हारे जीवन में धन की, खुशियों की, आनंद की वर्षा होने जा रही है। तुम इस बात की पुष्टि कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम सौभाग्यशाली हो। आज तुम्हारे जीवन में एक नया मौसम आने वाला है। मानो पतझड़ के बाद सावन की रत अब तुम देख रहे हो। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त होने जा रहे हैं। कुछ खुशियाँ तुम तक स्वतः ही पहुँचने जा रही है। तुम्हारा प्रेम से हृदय भर उठेगा। तुम्हारे जीवन में हर चीज को तुम आकर्षित करना प्रारंभ कर दोगे। तुम्हारे मन में जिस चीज की भी इच्छा है, वह इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन कितना सुख की अनुभूति दिलाता है। दुख तुम्हारे जीवन से दूर जाएगा। तुम खुशियों को समेट लोगे। जिस चीज पर भी हाथ रखोगे, वह चीज तुम्हारी होगी। इस हद तक सफलता को तुम हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं, ऊर्जा से भर दूं तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए एक योजना बना रही हूँ। तुम्हें जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ो। जिससे तुम बिछड़ गए थे, अब वह तुम्हारे जीवन में पुनः लौट कर आ रहा है। तुम एक सुनहरा भविष्य देखने जा रहे हो। जिसका तुम्हें इंतजार था, वह सामने से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारा अच्छा समय अब प्रारंभ हो रहा है। जिसकी वजह से हर कोई तुमसे नाखुश था, तुम्हें तकलीफ देते थे, तुम्हारे शत्रु थे, तुम्हारे आलोचक थे, अब वह वजह ही तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। जो भी कार्य करोगे, लोगों को पसंद आएगी। हर कार्य में तुम अद्भुत सफलता हासिल करोगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा। तुम्हें कोई कमी नहीं सताएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। मैं तुम्हारी हर मुसीबतों को समाप्त करते जा रही हूँ। समय का चक्र तुम्हारे अनुकूल घूम रहा है। संयम के साथ, धीरज के साथ इस जीवन में तुम आगे बढ़ो। तुम्हें इतना मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सोच से ज्यादा खुशियाँ मिलेंगी। तकलीफ जीवन से दूर हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में शांति होगा और सब कुछ आसानी से हासिल कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मंगल बेला आ गई है। तुम्हें जिस घड़ी का वर्षों से इंतजार था, वह घड़ी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम मुश्किलों में फंस गए थे। तुमने बाधाओं का सामना अकेले किया। कई परेशानियां तुम्हें घेर रखी थी। कई सपने तुम्हारे अधूरे रह गए। फिर भी तुमने अपनी माता से कोई शिकायत नहीं की। लो, अब सुख की वर्षा तुम पर हो रही है। धीरज रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कार्य बनने जा रहा है। तुम्हारा हर सपना साकार होने जा रहा है। तुम जिस ओर भी कदम बढ़ाओगे, रास्ते सरल होते चले जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। मित्र जुड़ेंगे, शत्रु तुमसे दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके कामयाबी की एक एक सीढ़ी तुम चढ़ोगे और विजेता बन जाओगे। सपने शीघ्र ही आसानी से पूर्ण होंगे। तुम्हारे घर में अत्यंत ही एक शुभ घटना घटित होने वाली है, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तुमने अपने आप को सौंप दिया है। मेरे बच्चे, मैं अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुमसे जुड़ी हर बात पवित्र होती चली जाती है। तुम जिसके साथ भी जुड़ते हो, उसके भाग्य को प्रबल कर देते हो। इसी कारण से तुम्हारा आना जाना जिसके साथ बहुत ज्यादा होता है,
उसकी किस्मत चमक जाती है। मेरे बच्चे, तुम जरा ध्यान दो, तुम विशिष्ट हो। ईश्वर ने तुम्हारे भीतर कई विशिष्ट गुण भर दिए हैं। अब सोचो मत, कदम आगे बढ़ाने का वक्त है। चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। त्याग करो उन परेशानियों का, सपने साकार होने वाले हैं। सूक्ष्म रूप से मेरी ऊर्जा अब तुम्हें दर्शन देंगी। जो सोचा नहीं था वह भी होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे जीवन की कमियां अब प्रचुर में बदलती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। मैं तुम्हारी माता तुम्हारे पास आ गई हूँ, लेकिन मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि मैं तुम सबके संदेशों को सुन रही थी जो तुम मुझसे दिन रात कहते रहते हो। मेरे बच्चे, आज का दिन मेरा है और आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं तुमसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तुम इतनी जल्दी खुद से हार क्यों मान जाते हो? तुम खुद को इतनी जल्दी टूटने क्यों देते हो, जब तुम जानते हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है? तो खुद को टूटने मत दो, अपने आत्मविश्वास को कायम रखो। तुम्हें जिन कार्यों में अभी असफलता मिल रही है, तुम्हें उसी कार्य को दोबारा करना चाहिए। बार बार प्रयास करने से तुम उस कार्य में सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, कुछ समय के लिए ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने से तुम्हारा मन एकाग्र होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और यह ध्यान तुम्हारे जीवन के हर मार्ग खोल देगा। तुम जितना अपने अंतर ध्यान के माध्यम से जानने की कोशिश करोगे, उतना तुमको मुझसे जुड़ने का मार्ग मिलता जाएगा, और यह केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम एकाग्र जगह पर बैठकर मेरा ध्यान करोगे। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, और वह आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम्हें वही कार्य करना है। उसी कार्य को करना तुम शुरू कर देना, क्योंकि वह आवाज तुम्हारे अंतर्मन से आएगी, जो केवल तुम्हें वह मार्ग बताएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे बच्चे, कमजोर होने में बहुत ताकत होती है, और दूसरों को अपनी सच्चाई दिखाने से आप उनके के भीतर भी दया और समझ को विकसित करते हैं। स्वर्ग दूत आपको यह बताना चाहते हैं कि जब आप खुले और पारदर्शी होते हैं, तो आप न केवल खुद को ठीक करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपके साथ संबंध के माध्यम से ठीक होने का अवसर देते हैं। स्वर्ग दूत चाहते हैं कि आप यह जानकर सुकून महसूस करें कि वह आपको दूसरों की धारणाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी नकारात्मकता से बचा रहे हैं। भले ही लोग आपके बारे में जो कुछ उन्होंने जाना है उसे गलत समझे या गलत तरीके से व्याख्या करें, स्वर्ग दूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि किसी भी गलत फहमी या गलत फैसले को जल्दी से हल किया जा सके। वह आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आपके बारे में जो कुछ भी पता चला है वह नुकसान का कारण ना बने, बल्कि इसके बजाय यह अधिक समझ और सद्भाव का स्रोत बन सके। वह आपको प्रेम और विश्वास में केंद्रित रहने की याद दिला रहे हैं, यह जानकर कि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको यह महसूस हो कि दूसरों को आपके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, अपने स्वर्ग दूतों से समर्थन मांगे। वह आपको अपने सुरक्षा के प्रकाश में लपेटकर और आपको यह समझाने में मदद करेंगे कि आप सुरक्षित हैं, चाहे जो कुछ भी उजागर हुआ हो। स्वर्ग दूत आपको यह सोचने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यह खुलासे आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखते हैं। क्या आपके भी भीतर कोई ऐसा हिस्सा है जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा था? मेरे बच्चे,
कभी कभी जब अन्य लोग हमारे बारे में कुछ पता लगाते हैं तो यह हमारे लिए अपनी सच्चाई पर विचार करने का अवसर बन जाता है। स्वर्गदूत आपसे यह पूछ रहे हैं कि यह स्थिति आपको आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम के बारे में क्या सिखा रही है। वह आपको अपने हर हिस्से को अपनाने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें अब दूसरों ने जान लिया है, क्योंकि पूर्ण आत्म स्वीकृति के माध्यम से ही आपको सबसे बड़ी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप याद रखें कि उनका प्यार आपके लिए बिना शर्त है। वह केवल इस स्थिति में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पल में आपकी देखभाल कर रहे हैं। आप उनके ईश्वरीय प्रकाश से घिरे हुए हैं और दूसरों ने आपके बारे में जो भी खोजा हो वह उस सच्चाई को नहीं छीन सकता कि आप कौन है। एक सुंदर उज्जवल आत्मा जिसका उद्देश्य किसी भी सांसारिक निर्णय से कहीं अधिक बड़ा है, अपने विश्वास में मजबूत बने रहे। मेरे बच्चे, जान लीजिए कि स्वर्ग देवदूत आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, जो इस संदेश के माध्यम से आपके बारे में एक शक्तिशाली सच्चाई को प्रकट करता है। वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग अब आपकी असली प्रकृति को पहचानने और समझने लगे हैं। एक ऐसी प्रकृति जो बुद्धिमानी, स्पष्टता और धोखे को पहचानने की क्षमता में गहराई से जमी हुई है। आपके बारे में यह सच्चाई अब सामने आई है और स्वर्गदूत आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है, क्योंकि आप उस नई समझ को स्वीकार कर रहे हैं जो अब दूसरों के पास है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपकी तेज बुद्धि और न्याय की मजबूत भावना को अनदेखा नहीं किया गया है। लोग आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसकी आलोचनात्मक सोचने की अद्भुत क्षमता है और जो सही निर्णय ले सकता है। उन्होंने यह महसूस किया है कि आपके पास स्थिति को वास्तविक रूप से देखने की असाधारण स्पष्टता है और आप भावनाओं या साथ ही विचलन से प्रभावित नहीं होते हैं। आपके पास दिखावा को पहचानने की शक्ति है और अब लोग समझते हैं कि जब वह आपकी उपस्थिति में होते हैं तो वह भ्रम के पीछे नहीं छिप सकते। यह एक शक्तिशाली उपहार है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह से अपनाएं। आप सत्य और ईमानदारी के लिए खड़े होते हैं और यह बात आपके आसपास के लोगों के लिए अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही है। लोगों को यह पता चला है कि आप धोखे या हेर फेर को सहन नहीं करते हैं। स्वर्गदूत यह मानते हैं कि आपको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जहां आपको शोर के बीच से सच्चाई को छांटनी पड़ी और सच बोलना पड़ा, भले वह कठिन या अलोकप्रिय रहा हो। अन्य लोग जान गए हैं कि आप सही के रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस अडिग ईमानदारी ने आपको प्रशंसा और शायद थोड़ी बहुत असहजता भी दिलाई है, खासकर उन लोगों से जो आपकी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि यह स्पष्टता और सच्चाई की भावना ईश्वरीय उपहार है जो एक उच्च की पूर्ति के लिए है। आप यहाँ उन परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए हैं जो भ्रम या धोखे से घिरी हो सकती हैं। लोगों को यह पता चल सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को सही तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। आप कठिन सवाल पूछते हैं और गहरी सच्चाइयों की खोज करते हैं और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने इस पहलू पर गर्व करें, यह जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में कारण बन रहे हैं जो अक्सर सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना चाहती है।
लेकिन स्वर्ग दूत इस संदेश में संतुलन भी लाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। वह जानते हैं कि कभी कभी आपकी ईमानदारी और सीधी बात दूसरों को कठोर या डरावनी लग सकती है। लोगों ने शायद यह पाया हो कि आप अपनी बातों को सजाते नहीं हैं और यह आपकी ताकत का एक हिस्सा है। फिर भी स्वर्गदूत आपको प्रेम और करुणा के साथ संवाद करने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। वह आपको बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि याद दिला रहे हैं कि हर कोई सच्चाई को एक ही तरीके से संभाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, और खुशियों को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो तो तुम्हें अपने भीतर बदलाव करने ही होंगे। और इस बदलाव को करने के लिए तुम्हें कुछ तकनीकी का भी प्रयोग करना होगा। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम एक बात तुम बेहतर तरीके से जान लो, इस जीवन में वही मनुष्य खुश होता है, वही मनुष्य आनंद में रह सकता है जो जीवन की चुनौतियों को खेल की तरह ले, जो जीवन की समस्याओं को चुनौतियों की तरह मानकर उनसे निपटने की तैयारी करे। वह नहीं जो दुख और उदासी में जीवन जिए, जो सदैव दुख और निराशा की बातें करते हैं। वह चाहकर भी प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी उनकी नियति हो जाती है कि दुख सदैव उनके आसपास ही घिरा रहता है। यदि तुम निराशा को त्याग कर पूरी तरह से खुशियों को आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि जाहिर करनी होगी। मेरे बच्चे, इसी क्षण तुम्हें संख्या 111 लिखकर यहाँ पुष्ट करना होगा कि तुम खुशियों को पूर्णतः आकर्षित करना चाहते हो, कि तुम खुशियों के लिए ही बने हुए हो। तुम्हें यह दर्शाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य सराहनीय है, जो हमेशा सबके लिए, सबके बीच मुस्कुराहट के रूप में उत्पन्न होता है। मुझे ज्ञात है कि तुमने कितना अकेलापन सहा है, कितना दुख झेला है, लेकिन वास्तव में अंदर से वह मनुष्य जो दुख झेलने के बावजूद भी मुस्कुराता रहता है, वह सदैव खुशियों को आकर्षित कर ही लेता है, क्योंकि वह ऐसी आवृत्ति में अपने आप को झोंक देता है, ऐसी आवृत्ति से अपने आप को घेर लेता है कि चाहकर भी दुख उसका कुछ नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे ही अखाड़े में आ खड़े हो और तुम्हें इससे बाहर निकलना है, वरना जीवन बड़ा अंधकारमय हो सकता है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा का जीवन कभी भी अंधकार से ग्रस्त हो। तुम जैसी पुण्य आत्मा जो यह समझती है कि संसार का प्रत्येक जीव एक दूसरे से सम्मिलित, अभिन्न और एक दूसरे में समाहित है। एक दूसरे के समागम से ही जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो भला कैसे किसी चीज से दुखी रहा जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम इसकी गहराई में उतरना चाहते हो। हालांकि परिस्थितियों के चलते कई बार तुम कमजोर पड़ जाते हो, लेकिन फिर भी तुम टूटकर बिखरते नहीं। तुम्हें चोटें लगती हैं, तुम विलाप करते हो। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे लड़ते हुए साहस को देखा है मैंने। और मैं 100% यह बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम जैसा साहसी, तुम जैसा होनहार मनुष्य होना सामान्य बात नहीं है। वास्तव में तुम सामान्यता से ऊपर हो और यही तुम्हारा गुण है। इस गुण को तुम अभी भली भांति समझ नहीं पाए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो कि तुम्हारे सभी गतिविधियों का आकलन करती हूँ, मैं जो कि तुम्हारी सभी परिस्थितियों से परिचित हूँ, मैं तुम्हारी भावना, तुम्हारी साहस, तुम्हारी चतुराई को बेहतर तरीके से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और क्या ताकत है। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि जो मनुष्य केवल कमियों का विचार करता है, वह चाहकर भी अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और फिर हार जाता है, थक जाता है। स्वयं को हारा हुआ महसूस उसे लगता है कि यह जीवन उसे व्यर्थ ही प्रदान किया।
गया है। जबकि वह गौर से विचार करे तो उसके अंदर बहुत ताकत छुपी हुई थी, लेकिन उसने अपना पूरा समय केवल अपनी कमियों पर ध्यान लगाने में बिता दिया। लेकिन तुम्हें यह नहीं करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तुम अपने कमियों का विचार अपने अच्छाई से ज्यादा करते हो। तुम यह ढूंढने का प्रयास करते हो कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां और तुम उसे मिटाना चाहते हो, जबकि यह गलत तरीका है। तुम्हें अपनी ताकत का विचार करना होगा और अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। जो चीज तुम्हारे भीतर ताकत पैदा करती है उसे और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ा दो। यह ताकत तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, जो मनुष्य स्वयं के लिए अकेला खड़ा होने का साहस रखता है, तकलीफें उसका कुछ भी नहीं कर सकती, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि उसने साहस का प्रदर्शन कर दिया। और जो व्यक्ति साहस का प्रदर्शन कर देता है, उसके बाद तो फिर प्रकृति को स्वयं उसके आगे झुक जाना पड़ता है। मेरे बच्चे, स्वयं को उस कबूतर की भांति मत बनाओ जो जाकर किसी पेड़ पर रहता है, बल्कि स्वयं को बाज की भांति बनाओ जो हारा हुआ होकर भी स्वयं को साहस प्रदान करता और हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखता है, जो पर्वतों के ऊंचे शिखर पर रहता है। मेरे बच्चे, स्वयं की क्षमता को देखो, अपनी ताकत को पहचानो। लोगों द्वारा कही हुई बातों को त्याग कर यह देखो कि तुम क्या कर सकते हो। केवल उसका विचार करो। अन्य लोगों द्वारा कही गई सभी बातें व्यर्थ हैं, उनका कोई मोल नहीं है। वास्तव में तुम्हारा तुम्हारे प्रति क्या नजरिया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी कोई क्या सोचता है, किस प्रकार से सोचता है, क्यों सोचता है, इसका कोई महत्व नहीं है। यह पूर्णतः महत्वहीन बात है, क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों के मायने, लोगों के नजरिए तक